अच्छा, अब सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियसली लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें हम जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है क्या, प्राइमरी एक्टिव क्या है, सेकेंडरी एक्टिव क्या है और वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या होती है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है जिसमें मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम टू द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूवमेंट है। तो इसलिए मस्ट है कि इसको एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, मस्ट बी pump against the concentration gradient and protein they work as the pump is called the protein pumps। इसमें जो है वो मूवमेंट जो होती है वो लोअर से हायर की तरफ है विद द एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन पंप्स के साथ होती है। अगर आप पिक्चर में देख रहे हैं तो इनसाइड दो मॉलिक्यूल्स है, आउटसाइड मल्टीपल मॉलिक्यूल्स है। तो इनसाइड से टूवर्ड्स द आउटसाइड मूवमेंट हो रही है इन पिक्चर। ठीक है, a pump involve the active transport। सोडियम पोटेशियम पंप है जो फाउंड इन द मेनी सेल्स में प्रेजेंट है। कैल्शियम पंप भी होता है, ये भी फाउंड होता है साइकोप्लाज्म रेटिनिकुलम में। पोटेशियम हाइड्रोजन पंप है जो कि प्रेजेंट इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल में प्रेजेंट होता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो में हम करते हैं, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द एटीपी डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन ऑफ द कैरियर मॉलिक्यूल और आयनिंग बाइंड टू द सेट। बाइंडिंग स्टिमुलेशन, phosphorylation, breakdown of the ATP, conformational changing and move of the molecules to the other side of the membrane। अगर आप पिक्चर में देख रहे हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर अटैच होता है, कन्फॉर्मेशनल चेंजिंग्स होती है, एटीपी एनर्जी जो है वो ब्रेक डाउन होती है, एटीपी में कन्वर्ट होती है और मॉलिक्यूल्स जो होता है वो मूव होता है। ठीक है, जैसे ये अनदर एग्जांपल है एक्टिव प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो डिफरेंट वर्क करता है। रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन को जो होता है उसमें भी मेंटेनेंस का काम करता है, जिसमें 3 सोडियम इनसाइड से आउटसाइड मूव करते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट एंड द 2 पोटेशियम मूव करते हैं आउटसाइड टू इनसाइड अगेंस्ट द ग्रेडियंट वर्क कर रहे होते हैं। Secondly, active transport होती है, the energy is derived secondly from to the energy they has been stored into form of the ionic concentrations difference from to the secondary molecules। secondary active transport जो कि एनर्जी यूज कर रहा है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है जो आयनिक कंसंट्रेशन से मिल रही होती है। ठीक है, और काम इसका यही होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है वो एटीपी पंप सिंपोर्ट वन डायरेक्शन में मूव करती हैं दो मॉलिक्यूल्स, या मे बी एंटीपोड हो सकते हैं। वन मूव जो है वन डायरेक्शन में करता है, अदर इज मूव द अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। सिंपोड जिसको को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, सबस्टेंसेस मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। एग्जाम्पल है अमाइनो एसिड एंड द ग्लूकोज की। अगर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं तो अमाइनो एसिड एंड द ग्लूकोज जो होते हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, तो इसको सिंपोड या को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये भी अनदर एग्जांपल है को ट्रांसपोर्ट की, जिसमें सोडियम एंड द ग्लूकोज मूव कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हैं प्रोटीन चैनल्स के साथ में। एक साइड पे आप देख रहे हैं सोडियम मूव अटैच हो रहा है, दूसरी तरफ ग्लूकोज मूव हो रहा है, और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, एंटीपोड जिसको काउंटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। In this process, the two molecules move across the membrane in the positive direction में होते, exchanging of the calcium and the sodium। आप इस पिक्चर में देख रहे थे कि एक तरफ कैल्शियम मूव कर रहा है और दूसरी तरफ अगेंस्ट जो होते हैं वो सोडियम मूव करते हैं। इसको काउंटर ट्रांसपोर्ट या एंटीपोड कहा जाता है। ठीक है, ये है काउंटर ट्रांसपोर्ट के अनदर एग्जांपल, जिसमें हाइड्रोजन आयन है जो कि मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट के दरम्यान में? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी यूटिलाइज करती है जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट नो एनर्जी यूज करती है। यहाँ पर आयंस की मूवमेंट होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो होती है वो फेवर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूवमेंट होती है। स्पेसिफिक कैरियर रिक्वायर्ड होती है, इसमें नो कैरियर की रिक्वायर्ड नहीं है। सेलुलर रेस्पिरेटरी रेट जो है वो
जो है वो चेंज होता है, यहाँ पर नहीं होता है। एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, ये कंपैरिजन है अगर हम करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है सेचुरेशन हो जाती है क्योंकि कैरियर प्रोटीन के विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन हो रही है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन यूज नहीं हो रही, तो इसमें सेचुरेशन नहीं होंगी। ठीक है, vesicular transport, it is a transport of the membrane bounded substances moving across the plasma membrane, and it is classified into two, एक एंडोसाइटोसिस एंड द एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है इनटू द सेल्स की तरफ जाना, अगर आप पिक्चर में देख रहे हैं, और एक्सोसाइटोसिस मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल की, आउट ऑफ द सेल्स हो जाएगी। ठीक है, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस जो होती है लार्ज मॉलिक्यूलर को इन्गल्फ करती है वेसिकल इनटू द सेल्स में। इसको क्लासिफाइड किया दो, फेगोसाइटोसिस एंड द पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में लार्ज मॉलिक्यूल पार्टिकल इन्गल्फ करते हैं इनटू द सेल में, जबकि पिनोसाइटोसिस में लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल विद द सॉल्युबल इन वाटर में होते हैं, टेकिंग इनटू द सेल में जाएंगे। ठीक है, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं कि एंडोसाइटोसिस किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, ये फेगोसाइटोसिस की एग्जांपल है कि एक फूड पार्टिकल्स है, अगर आप इन्वेजिनेशन होती है सेल मेम्ब्रेन की, फिर अगर आप नोट करें सेकेंडली इसमें वो इन्वेजिनेशन अराउंड हो रही है, फुली अराउंड हो जाती है इनटू दे, यहाँ पर मॉलिक्यूल एक्ट करेंगे और उसको स्मॉल पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इंगल्फ कर लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ द फेगोसाइटोसिस अगर आप देख रहे हैं तो pinocytosis, generally this is material which can be dissolved in the water. Thus, this process is also be referred as the cellular regeneration. Exocytosis, exocytosis process in which the intracellularly vesicles membrane bounded the sphere move to the plasma membrane and fuse through the substances to the extracellular fluid. For example, the few of the process they can be exocytosis are the section of the protein like the enzymes and the antibodies from cells. These are the exocytosis, पॉजिटिव एक्सोसाइटोसिस पॉजिटिव है एंडोसाइटोसिस का, और लार्ज मॉलिक्यूल दे कैन बी मैन्युफैक्चरिंग द सेल्स फ्रॉम टू रिलीज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। The bulk transport movement of the large molecule of the ion molecules and particles, they can be dissolved and they carry in the medium such as the fluid or air is called the bulk transport. Rate of the blood bulk transport is determined by the difference of the hydrostatic pressure or air pressure. Flow of the blood into the vessels, movement of the air into and out of the lungs. It is an example of the bulk transport. Thank you.